बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इसराइल ने गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया है। तुर्किश अस्पताल में बमबारी से तबाही। इसराइल ने गजा के दूसरे बड़े अल-कुद्स अस्पताल को फौरी खाली करने की धमकी दे दी है। अस्पताल को निशाना बनाए जाने का खतरा है। अस्पताल के अतराफ में इसराइल की बमबारी के बाद बारूद और धुएं से जख्मियों और पनाह लेने वालों का दम घुटने लगा। अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों औरतों से कॉरिडोर भी भरे हुए हैं। सेव द चिल्ड्रन का कहना है गजा में मौत की आगोश में जाने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर के तनाज़ात में मारे गए बच्चों से ज्यादा है। गजा पर इसराइली जारियत का 24वां रोज है। वहशियाना बमबारी से मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से देर अल बला की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई। मस्जिद के साथ बेघरों की पनाहगाह बने मकानात भी खंडर बन गए हैं। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद की तादाद 8,000 हो गई है और ज़ख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची है। 3,300 से ज़्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। इसराइल ने एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को गजा में काम करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। गजा में जुमे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस जुज़वी बहाल करने का दावा किया गया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर दिमोना को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल-क़स्साम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते देखा जा सकता है। ज़मीनी कार्रवाई में शरीक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। अल-कुद्स ब्रिगेड का रफ़ा के मशरकी इलाके पर इसराइली फ़ौज पर मार्टर गोलों से हमले का दावा। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह की भी इसराइली फ़ौज पर हमले फौजी गाड़ी तबाह कर दी। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी गई है। इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना आलमी अदालत के दायरे इख्तियार के तहत जुर्म करार दे जा सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर प्रोसिक्यूटर करीम खान की मिस्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल को बगैर किसी ताखीर के गजा में शहरियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि सहयूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर मैक्रों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए एक बार फिर इंसानियत का वास्ता दे दिया। कहा, जंग हमेशा से शिकस्त होती है, जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, अफसोस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में इश्तियाल बढ़ने लगा। दागिस्तान में इसराइल से परवाज़ की आमद पर फ़लस्तीनी झंडे उठाए नौजवानों का एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत कोयटा में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का जलसा हुआ। ख़िताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, पूरी दुनिया मुसलमान हुक्मरानों को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी अवाम हमारे कारकुन उनके साथ हैं। पूरे मुल्क में जाएंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यहूदी लॉबी को वाज़े करता हूँ, हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दी। मैं आज पूरी दुनिया पे वाज़े कर देना चाहता हूँ, मैं दुनिया भर की यहूदी लॉबी पे वाज़े करना चाहता हूँ, मैं सहयूनी काबिज़ों पे वाज़े करना चाहता हूँ कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है और वो मकाफात अमल का शिकार है। हमने अपने वतन अजीज में उनको शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह आपकी सरजमीन पर भी उनको शिकस्त देंगे। आज इस्राइल फिर वो आवाज दोहरा रहा है और कहता है
कि हमास के मुजाहिदीन की कोई इंसानी हुकूक नहीं है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एक वाज़े नजरियाती तकसीम है। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में फ़लस्तीन इजहार यकजहती का जलसा हुआ। खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, बैतुल मक़दस की आज़ादी का जिहाद सिर्फ अरबों का नहीं, हर मुसलमान का मसला है। मुस्लिम हुक्मरानों का काम गज़ा में दवाई खाना पहुँचाना नहीं, गज़ा के अवाम को बचाना है। सिराजुल हक ने कहा, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी नायब सफ़ीर की एक कॉल पर हमारे कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने अब तक वो फर्ज अदा नहीं किया जो अल्लाह की तरफ से उन पर वाजिब है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरान से भी पूछना चाहता हूँ, हमारे कारकुनान पर लाठियां बरसा रहे थे तो उसी लम्हे तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान इस्तांबुल में लाखों के जलसे को लीड कर रहे थे और इसराइल को पैगाम दे रहे थे कि हमास लावारिस नहीं है। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके अवारान में खोड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पंजाब के वस्ती इलाके स्मॉग की लपेट में आने लगे हैं। लाहौर आज सुबह दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। लाहौर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़्ज़े सेहत है। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होने लगे हैं। लाहौर और इसके गिरदो नवाह में स्मॉग ने डेरे जमा लिए हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है दिन ब दिन जो है सर्दी की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्मोक का जो इजाफा है वो लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बन रहा है। आज भी सूरत हाल ये है कि मतलब जुज़वी अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन शहर में स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो आलमी वेबसाइट के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर के, वो तकरीबन 445 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 300 से क्रॉस करते ही हाई अलर्ट शो होता है, लेकिन जब ये 400 से क्रॉस कर ले तो फिर जो है ये वेरी हाई अलर्ट की तरफ जो है वो चला जाता है। और ये जो स्मोक है ये सांस के मरीजों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए खासा खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 31 तक जाने का इम्कान है। इतना ही नहीं, चूँकि मतलब जुज़वी अबर आलूद है, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान फिलहाल तो मौसम खुश्क रहेगा, ताहम 2 से 3 रोज़ तक जो है शहर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की जो है वो बारिश का इम्कान है। जी, खेल के मैदान से खबर है, वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बायस आखिरी नंबर पर है। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पुणे में आमने सामने होंगी। साबिक आलमी चैंपियन ने मेगा इवेंट में अब तक 2 मैचेस जीते हैं। उसने इंग्लैंड और नेदरलैंड्स को शिकस्त दी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और इंग्लैंड को शिकस्त देकर 4 पॉइंट्स बनाए हैं। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में भारत अब तक नाकाबिल शिकस्त है और उसके 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड की तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन है। दोनों के पॉइंट्स की तादाद 8 है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स ने 2-2 मैचेस जीते हैं। भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 100 रन से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी बना ली। साथ ही इंग्लिश टीम को फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन बाहर कर दिया। भारत ने 9 विकेटों पर 229 रन बनाए। रोहित शर्मा 87 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में इंग्लिश टीम सिर्फ 129 रन पर ढेर हो गई। 6 मैचेस में भारत 12 और इंग्लैंड के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं।
लखनऊ में इंग्लिश कप्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त लगा। भारत की 3 विकेटें 40 रन पर गिर गईं, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने स्कोर 131 तक पहुंचा दिया। राहुल 39 और फिर कप्तान 87 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्या कुमार ने भी 49 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। भारत का स्कोर 9 विकेट पर 229 रन रहा। डेविड विली ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पहली विकेट 30 रन पर गिरी, लेकिन इसके बाद टीम संभल ही न सकी। एक एक करके विकेटें गिरती रहीं और पूरी इंग्लिश टीम 35वें ओवर में 129 रन पर ढेर हो गई। लिविंगस्टोन 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद शामी ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें हासिल की। 100 रन की फतह के साथ भारत के वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स हो गए, जबकि इंग्लैंड के 6 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां कोलकाता में मौसूल हुई। जल्द ही खिलाड़ियों को उनके मुआवजे अदा कर दिए जाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स न मिलने और 5 माह से पैसे न मिलने की खबरें सामने आई। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम जिस रोज भारत रवाना हो रही थी उसी दिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय हुआ, जिसकी वजह से दस्तखत नहीं हो सके थे। फिर टीम मैचेस में मसरूफ हो गई। अब कोलकाता में सबको हार्ड कॉपी प्रिंट करवा के दे दी है और सब खिलाड़ियों ने दस्तखत कर दिए हैं और इनको चंद दिनों में मुआवजों की अदायगी भी कर दी जाएगी। पीसीबी ने 27 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल दे दी है, जिसमें 127 से 220% इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात और बार बार मुज़ाकरात की वजह से हुई। एशिया कप में भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई थी, लेकिन वहां भी मामला तय नहीं हो सके थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला भारत रवानगी के रोज तय हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर से कौमी क्रिकेट टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए एक और उभरता हुआ खिलाड़ी मिल गया। फास्ट बॉलर आमिर हसन क्रिकेट के मैदान में किन कठिन मराहिल से गुजरकर कौमी टीम का हिस्सा बने, देखते हैं काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट। दर्रे खैबर के संगलाख पहाड़ों के बीच क्रिकेट खेलने वाला ये 18 साल आमिर हसन है। सहूलियात के फुकदान के बावजूद आमिर हसन ने दिन रात मेहनत करके अंडर 19 कौमी टीम का हिस्सा बनकर अपना ख्वाब शर्मिंदे ताबीर कर दिया। बचपन से बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। अपने आबाई इलाके में खेले, ये पहाड़ों इलाका है हमारा, उसमें खेले और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आमिर हसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। 5 मई को बांग्लादेश के खिलाफ 10 ओवर्स में 24 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। अगले महीने में हमारा एशिया कप वर्ल्ड कप का कैंप लग रहा है, वहाँ पे मैचेस होगा, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके इंशाल्लाह टीम में अपना नाम बनवाएगा। खैबर की सरजमीन से शाहिद अफरीदी, उस्मान शिनवारी और शाहीन अफरीदी के बाद आमिर हसन की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट के उफुक पर एक नया रोशन सितारा नमूदार होने लगा। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल पेबल ब्रेकर ने जीत लिया। फाइनल में सिटी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एपिक पोलो ग्राउंड लाहौर में खवातीन में छाती के सरतान से आगाही के लिए पोलो इन पिंक टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत पहली मरतबा 15 खवातीन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। फाइनल मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फाइनल में पेबल ब्रेकर की टीम ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से बिलाल हई ने 3 और अहमद अली टुआना ने 2 गोल स्कोर किए। सिटी टीम की जानिब से फारूक अमीन, मुमताज अब्बास और आगा मूसा ने 1-1 गोल किया। डिफेंस राया ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल ने प्ले ऑफ पर जीत ली। ओपन गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर के डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 4 राउंड्स पर खेली गई, जिसमें पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स ने शिरकत की। चौथे और आखिरी राउंड में टाइटल के लिए सनसनी खेज मुकाबला हुआ। शब्बीर इकबाल और मोहम्मद आलम का 14 अंडर पार 274 स्कोर रहा। दोनों का स्कोर बराबर होने पर मुकाबला प्ले ऑफ पर गया। फर्स्ट प्ले ऑफ हॉल पर शब्बीर इकबाल ने बर्डी स्कोर करके मोहम्मद आलम पर सबकत हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद आलम रनर्स अप रहे। अहमद बेग ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हाफिजाबाद में गंदम की काश्त के साथ ही जिले भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान और जमींदार खाद के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पर भी हुकूमती निर्खों पर खाद दस्तयाब नहीं है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद जमीर।
जी, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर साल गंदम की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। अब जबकि यहाँ पर गंदम की बुवाई तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन यहाँ पर खाद की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से ज़िला भर के किसान और ज़मींदार खाद के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पर भी हुकूमती नरखों पर खाद दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने DAP और यूरिया खाद की जो कीमत मुकर्रर कर रखी है, मुकामी डीलर इसे मुकर्ररा कीमत पर बेचने की बजाय अपने खुफिया गोदामों में रख कर एक मुनज़्ज़म तरीके से ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं और फ़ी बोरी 1500 से 2000 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए। RPO मुल्तान के मुताबिक आसिम जमील ने खुदकुशी की, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे। आसिम जमील के बड़े भाई मौलाना यूसुफ जमील की तस्दीक वीडियो पैगाम में कहा कि आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। 6 माह से मरज में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मार ली। मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा, हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। नमाज जनाजा आज आबाई इलाके में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने इजहार ताज़ियत किया है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की इनखला की डेडलाइन कल आखिरी रोज़ है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चमन में बॉर्डर रोड पर मुख्तलिफ फोर्सेस ने फ्लैग मार्च किया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक चमन में बाबे दोस्ती बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत पर एहतजाज आज 10वें रोज़ भी जारी है। एहतजाज करने वाले ताजिरों का कहना है, रोज़ाना 30,000 अफराद की आमदोरफ्त पासपोर्ट से मुमकिन नहीं। चमन और स्पिन बोल्दिक के ताजिरों को शनाख्ती कार्ड तस्करा पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। धरने के बायस चमन में इंसदादे पोलियो के साथ रोज़ा खुसूसी मुहिम मुलतवी कर दी गई है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि बॉर्डर पर वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी लागू करना रियासत पाकिस्तान का फैसला है, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के तमाम बॉर्डर्स क्रॉसिंग पर आमदोरफ्त पासपोर्ट के जरिए होगी। चमन में धरने के शुरा जान लें कि वन डॉक्यूमेंट रिजीम को अमली बनाया जाएगा। अपने बयान में निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बॉर्डर एरिया में तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए तैयार है, जिसमें तिजारती सहूलियात की फराहमी, मार्केट्स का क़याम और दीगर गवर्नेंस के मसाइल का मौसर हल शामिल है। लेकिन वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक में बैनुल-अक़वामी बॉर्डर क्रॉसिंग पर वन डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी होता है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने भी मुल्क के वसीतर मफाद में ये फ़ैसला किया है कि बॉर्डर्स क्रॉसिंग पर वन डॉक्यूमेंट रिजीम को लागू किया जाए, ताकि आमदोरफ्त को दुरुस्त अंदाज में मॉनिटर किया जा सके। लोअर दीर के हेडक्वार्टर तीमरगरा में 1 साल पहले शुरू की गई नाले की तामीर में ताख़ीर के सबब लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोअर दीर के हेडक्वार्टर तीमरगरा शहर में, जहाँ पर ये मशहूर नाला जो है उसी मुकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इसी मंसूबे पर गुज़श्ता 1 साल पहले जो है वो काम का आगाज किया गया था। ताहम ये मंसूबा वक्तन फ़वक्तन जो है वो ताखीर का शिकार रहा। गुज़श्ता हफ्ते जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इस मंसूबे पर काम का आगाज तो हुआ। उस सरकारी ज़राए के मुताबिक इस काम के लिए 95 लाख रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए और इसी फेज 1 पर काम का आगाज तो हो चुका है, लेकिन फेज 2 के लिए इस वक्त जो है वो फंड न होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी खोड़ के लिए यहाँ पर जो बाउंड्री वाल जो बनाए गए हैं उस पे नाकिस मटेरियल का भी इंकिशाफ हुआ है। शहरियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे पर काम को तेज किया जाए और इसमें असल मटेरियल जो है उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। जी, कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी है। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिंह सिख गुरुद्वारे में ये वोटिंग का दूसरा मरहला है।
ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैनकूवर में गुरुद्वारा के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सिरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तूर ने कहा, भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपनियों से खौफजदा होने वाली नहीं है। लाहौर के जिलानी पार्क में लौर लौरे मेले की रौनकें जोबन पर हैं। मेले की मुनासिबत से सकाफती फूड फेस्टिवल भी सज गया। 16 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जिलानी पार्क में सजा है फूड फेस्टिवल, वो भी तारीखी इमारतों के मॉडल्स के साथ। चबुर्जे, बारादरी, बादशाही मस्जिद और ख्योरा सॉल्ट माइंस वगैरह। हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स पर खवातीन हाथ से तैयार करदा अशिया फरोख्त करती रहीं। शुरका मट्टी के बर्तनों में दिलचस्पी लेते रहे। कोई चबुर्जी मॉडल के सामने तस्वीरें बनाता दिखाई दिया। साग और मकई की रोटी देखकर तो लोगों के कदम ही रुक गए। रंग बिरंगी कुर्सियों पर बैठकर खूब लुत्फ उठाए। शायकीन का कहना था कि छुट्टी के रोज तफरी का मजा दुबाला हो गया है। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं और सकाफती विरसे के जैसे कि हमारे कल्चर की चीज़ें हैं वो हैं। थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा खा पी लेते हैं। फैमिली के साथ भी अगर आप आएँ तो आपको एक सेफ्टी, इन्वायरमेंट, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ आपको यहाँ पे एक इकट्ठी एक जगह पे मिलती है। बड़े अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। अभी तो शाम का टाइम है और अभी देखें जी, घूमेंगे, बच्चों को झूले खिलाएंगे और घोड़सवारी भी है। यहाँ पे बहुत सारा इवेंट है। बैरूनी मुल्क से आए पाकिस्तानी भी चटपटे खानों के दीवाने निकले। साग खाने के बाद दिल खोलकर तारीफ की। तालिब इल्मों ने भी बड़ी तादाद में फेस्टिवल का रुख किया और मिल बैठकर खूब गपशप लगाई, खाना भी खाया। People were cooking, many people eating. It's very good, it's very good taste. This and the orders recipes, Pakistani biryani, chicken korma, chicken कढ़ाई। सबसे अच्छी जो चीज़ हमारा दिल कर रहा है वो हम कह रहे हैं कि हम मकई की रोटी साथ खाएं, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की ऐसे खास डिश है ना, वो इसलिए हम कह रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने सजाया है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से ट्रक आर्ट की भी नुमाइश की गई। नुमाइश में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा के तैयार करदा मॉडल्स रखे गए थे। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, IBA यूनिवर्सिटी सक्खर और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ सहाफ़त का बदलता रुझान, सिंध में उर्दू अदब और शायरी समेत 14 मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इख्तितामी तकरीब में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और जंग बंदी करके मुतासरीन की बहाली समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गईं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज अदब और मौसीकी के रंग बिखरे नजर आए। सिंध में उर्दू अदब और शायरी, ज़राअत, मोइंजो-दड़ो, सक्खर की तारीख समेत 13 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन हुए। सिंध में उर्दू की तारीख को सबने देखा, एक रिवाइज किया और ये जाना कि सिंध में उर्दू की तारीख बरे-सग़ीर की तारीख से जुदा नहीं है। उस वक्त से उर्दू मौजूद है जब बरे-सग़ीर में उर्दू ज़बान परवान चढ़ी और आज तक लिखने वाले उस पर लिख रहे हैं। हम सक्खर शहर का कर्ज उतारने आए हैं। हम समझते हैं कि सारी सिंध के लोग सक्खर के मकरूज़ हैं और आबादियों को मिलाने, ये शहर 2 सूबों से मिल रहा है, उस सूबों को मिलाने और पूरे कल्चर को मिलाने के लिए हम ये काम शुरू कर रहे हैं। 80% जो है वो उसकी शमूलियत जो है नौजवानों की है और हर सेशन में देखें आप, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली है और अदीब, शायर जो दूसरे शहरों में रहते हैं उनको उन्होंने पढ़ा है, अब सामने वो देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह से मुशायरा जो रात को हुआ है इतना शानदार, मैं समझता हूँ कि हम भी घूमते फिरते हैं, कभी ऐसा मुशायरा मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में। मज़हर अब्बास ने कहा कि परफेक्ट हुकूमत को बताना पड़ता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज नशिस्त में PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि हर पार्टी को आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर अगला इलेक्शन सिलेक्शन में तब्दील हुआ तो माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। इख्तितामी तकरीब में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और जंग बंदी करके मुतासरीन की बहाली समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गईं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर।